हेलो एवरीवन। बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों इस सेशन में हम लोग अपनी सिनोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 50 तक कर लिए थे ट्रिक के माध्यम से, और आज हम लोग बेटा 26 से लेकर 50 तक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और साथ ही साथ अपना ईयरफोन कान पर जरूर लगा लीजिएगा। थोड़ी सी अनवांटेड सी नॉइस आ रही होगी तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, इग्नोर करिएगा, ध्यान लगाइए अपनी पढ़ाई पर। तो 26 नंबर है बेटा आपका विंडिकेट। ध्यान दीजिएगा, विंडिकेट। बेटा ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ओपन, वेंटिलेट, जस्टिफाई एंड रिकमेंड। विंडिकेट का मतलब होता है बेटा जस्टिफाई करना या किसी चीज को उचित ठहराना। ठीक है, विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को उचित ठहराना, जस्टिफाई करना। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, आप सी टिक कर लीजिए, सी यानी तीसरा, जस्टिफाई करना। नेक्स्ट है 27 नंबर ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है अदृश्य। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? अदृश्य। अब इसको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करने जरा ध्यान दीजिए। ऑकल्ट, ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब होता है बेटा अदृश्य। कैसे याद करेंगे? ऑकल्ट में आपको अकल दिख रही है, अकल, अकल तो बेटा दिखाई देती नहीं है, ये कैसी होती है? अदृश्य होती है ना। ऑप्शन दिया है रिलीजियस, अननेचुरल, सुपरनेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग। रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, अननेचुरल का मतलब होता है जो चीज मैन मेड हो, जो चीज दैट इज नॉट नेचुरल। स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं शक्तिशाली, एंड सुपर नेचुरल यही होता है आपका अदृश्य। क्लियर है ना मेरे भाई? तो आप यहां पर आप सुपर नेचुरल लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान दे बेटा, 28 आपको दिख रहा होगा मीनेस। मीनेस, मीनेस का मतलब होता है बेटा, मीनेस का मतलब होता है धमकी देना। मीनेस का मतलब होता है, मीनेस का मतलब होता है धमकी देना। मीनेस का मतलब होता है धमकी देना। तो अब आप ध्यान दीजिए जरा, आपको यहां पर मीना दिख रही है और से दिख रहा है बेटा। एक बार हमने मीना से कुछ कह दिया, एक बार हमने मीना से कुछ कहा, तो बेटा मीना ने हमें धमकी दे दी कि अपने जाके हम पापा से बता देंगे या किसी से कह देंगे। आप समझ रहे ना? तो मीना से अगर आपने कोई बात कही तो मीना आपको क्या कर देगी? धमकी दे देगी। तो ऑप्शन नंबर आप सी टिक कर लीजिए, थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या होता है? धमकी देना। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दें। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी बेटा डेलिनिएट। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी डेलिनिएट। डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब होता है बेटा एक्सप्लेन करना। डेलिनिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। अब देखिए, डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना। थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। एंड द डी ऑप्शन इज आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब होता है बेटा तर्क वितर्क करना। तो ऑप्शन नंबर इसका आप सी टिक कर लीजिए। डेलिनिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। डेलिनिएट मतलब क्या होता है बेटा? एक्सप्लेन करना। क्लियर है? मीनिंग नंबर 30 ध्यान दें। मीनिंग नंबर 30 क्या है आपकी? मीनिंग नंबर 30 है आपकी एब्रोगेट। एब्रोगेट, ध्यान दीजिए। इस एब्रोगेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को निष्प्रभाव करना या किसी चीज को खत्म कर देना, निष्प्रभाव करना। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे याद करनी जरा ध्यान दें बेटा। ए और ब्रो दिख रहा है, ब्रो मतलब भाई को बोलते हैं, और गेट। एक हमारे भाई ने, या हमारा भाई जैसा दोस्त है, या हमारे भाई ने अपना गेट हमको देखकर गेट बंद कर लिया, तो उसने अपना भाईचारा क्या कर लिया बेटा? निष्प्रभाव कर लिया। या हमारा जो भाई था, हमारा दोस्त था, या आपका कोई ब्रो है, उसने आपको देखकर गेट बंद कर लिया है, गेट को क्लोज कर लिया है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है बेटा? आपसे रिश्तेदारी या आपसे संबंध को क्या कर रहा है बेटा? समाप्त कर रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, और ये एबॉलिश किसी रिश्ते के लिए, किसी नियम के लिए, किसी कानून के लिए आता है। और डिस्ट्रॉय मतलब भी होता है नष्ट करना, लेकिन डिस्ट्रॉय किसी थिंग को नष्ट करने के लिए होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉय नष्ट करने का मतलब होता है, डिस्ट्रॉय आप कोई किसी चीज को नष्ट करेगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, बट आपका जो एबॉलिश है ये किसी ऑब्जेक्ट को नष्ट नहीं करता है। क्लियर है? जैसे आपको कोई नियम है, दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, आपकी दोस्ती को खत्म कर रहे हैं या कोई पुरानी प्रथा को खत्म कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं था, ये आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को खत्म कर रहे हैं तो वो आपके एबॉलिश लगाएंगे। और डिस्ट्रॉय का हो, किसी आप मटेरियल नाउन को, किसी और नाउन को अगर आप खत्म कर रहे हैं तो दैट इज डिस्ट्रॉय। क्लियर है ना बेटा? तो एब्रोगेट का मतलब अगर किसी भाई ने आपको देखकर गेट बंद कर लिया है तो इसका मतलब उसने आपसे संबंध को क्या कर लिया? समाप्त कर लिया है, एबॉलिश कर लिया है। गेट क्रैश का मतलब क्या होता है? जो आप जो लिखा है गेट क्रैश, गेट क्रैश का मतलब होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गेट क्रैश,
गेट क्रैश कई बार पूछा गया है। गेट क्रैश इसका मतलब होता है बेटा, इस गेट क्रैश का मतलब होता है जो बिना बुलाए मेहमान चले जाते हैं। बिना बुलाए मेहमान अगर आ गए शादी में, जो जिनका इनविटेशन में नहीं होता है और वो लोग आ गए, तो उनको हम लोग बोलते हैं गेट क्रैश। क्या बोलते हैं? गेट क्रैश। गेट को क्रैश करके जो लोग अंदर आ गए, गेट को क्रैश करके अंदर चले आए, मतलब जिनका न्योता भी नहीं था, बिन बुलाए मेहमान, वो क्या कहलाते हैं? आपके गेट क्रैश कहलाते हैं। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट है मीनिंग नंबर 31 सक्सेसिव। मीनिंग नंबर 31 सक्सेसिव, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा लेना हो तो। आगे देखिए मीनिंग नंबर 31। मीनिंग नंबर 31 क्या है? सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है बेटा, देखिए सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रैपिड, ऑप्शन नंबर बी दिया है विक्टोरियस, ऑप्शन नंबर सी इज बेनिफिशिएंट एंड डी इज कॉन्जिक्यूटिव। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। क्लियर है ना? जैसे आपको जब सक्सेस मिलना चालू होगी ना बेटा, तो एक के बाद एक चालू हो जाएगी। सक्सेसिव में आपको सक्सेस दिख रहा होगा, और जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो लगातार मिलती है। जैसे आपका भी अभी कोई पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा, लेकिन जिस दिन आपका पेपर क्वालिफाई होना शुरू होगा ना, तो आपकी लाइन लग जाएगी बेटा। उस दिन आपका नेवी का भी पेपर क्लियर होगा, उस दिन आपका एयरफोर्स का पेपर क्लियर होगा, उस दिन आपका हो सकता है इंडिया का क्लियर हो जाए। एक साथ आपके सभी पेपर क्लियर हो जाएंगे। जो एसएससी वाले बच्चे हैं तो उनका सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का एक साथ पेपर कई सारे क्लियर होते हैं। तो सक्सेस जिस दिन होगी तो सक्सेस एक के बाद एक होगी, यानी ऑप्शन नंबर आप डी टिक करें, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा? एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? रैपिड। देखिए रैपिड का मतलब होता है तेजी से। रैपिड का मतलब होता है तेजी से। एक कार आती है स्कॉडा रैपिड, स्कॉडा रैपिड बड़ी तेज चलती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। स्कॉडा रैपिड एक कार आती है बेटा जो बहुत तेज चलती है। रैपिड का मतलब क्या होता है बेटा? तेजी से। या रैपिड में आपको रैबिट का साउंड दिख रहा होगा, रैपिड रैबिट, तो रैबिट माने खरगोश, और वो कैसे चलता है? बहुत तेज चलता है, तो आप याद कर लीजिए। क्लियर है ना बेटा? विक्ट्री से बना है विक्टोरियस, जीतने योग्य, दिस इज एन एडजेक्टिव। और बेनिफिशिएंट मतलब होता है लाभकारी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट मीनिंग है रैवेज। मीनिंग नंबर 32 रैवेज। हाँ, इसके जरा ऑप्शन देखिए बेटा। ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रॉय, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी डिमोलिश, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एबॉलिश। अब जरा ध्यान दे बेटा, इस रैवेज का मतलब होता है नष्ट करना। रैवेज का मतलब होता है नष्ट करना या किसी चीज को ध्वस्त करना। रैवेज का मतलब होता है नष्ट करना या ध्वस्त करना। बेटा इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट है। डिस्ट्रॉय और डिमोलिश दोनों सिनोनिम है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आप डिस्ट्रॉय लगा ले वो भी करेक्ट है, डिमोलिश लगा ले वो भी करेक्ट है। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ये नहीं। एबॉलिश मैंने अभी आपको बताया कि एबॉलिश क्या होता है? किसी नियम को, किसी ऐसी चीज को उन्मूलन करना जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हो। किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उन्मूलन करना, उसको खत्म करना, वो आपका कहलाता है एबॉलिश। और किसी मेटेरियल नाउन को अगर आप खत्म कर रहे हैं तो वो आपका कहलाता है डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना या रैवेज। क्लियर है ना? अच्छा आप ध्यान दें कैसे याद करना है। रैवेज दिख रहा है, रैवेज मतलब नष्ट करना। रैवेज में आपको रिवेंज दिख रहा होगा, रिवेंज, और रिवेंज माने का होता है बदला लेना। तो जब आप किसी से बदला लेते हो तो आप क्या करते हो? किसी को क्या करते हो? जब आप रिवेंज लेते हो तो सामने वाले को क्या कर देते हो? रैवेज कर देते हो, नष्ट कर देते हो। जब आप रिवेंज लेते हैं यानी बदला लेते हैं तो सामने वाले को क्या कर देते हो? रैवेज कर देते हो यानी नष्ट कर देते हो। समझ में आ रहा है बेटा? आगे देखें, नेक्स्ट देखिए, अगली मीनिंग है आपकी क्वेश्चन मीनिंग नंबर 33 सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस बेटा इसका मतलब होता है अंधविश्वास। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है अंधविश्वास या अतार्किक, जिसका कोई तर्क ना हो, अंधविश्वास होता है, या आपका होता है अतार्किक। ऑप्शन नंबर सी टिक करिए, इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब भी क्या होता है? अतार्किक। इर्रेशनल मतलब भी क्या होता है बेटा? अतार्किक। देखिए ऑप्शन नंबर ए है पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र। सेकंड नंबर इज ट्रेडिशनल, आप जानते हैं ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराना। डी ऑप्शन सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। और जो ऑप्शन नंबर सी है यानी इर्रेशनल, यही आपका करेक्ट आंसर है। इर्रेशनल का मतलब होता है अतार्किक। क्लियर है? अगला है बेटा 34 नंबर, तो आप सभी जानते हैं कि मेंटर। मेंटर का मतलब क्या होता है? आपका पथ प्रदर्शन करने वाला। ये क्या होता है आपका बेटा? गाइडर होता है, पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है बेटा? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। याद करिएगा, मेंटर का मतलब होता है बेटा क्या होता है? पथ प्रदर्शक। यानी मेंटर्स में आपको कुछ मेंटर कहते हैं ना, टीम मेंटर है, मेंटरिंग कर रहे हैं जो, यानी बेटा जो गाइड कर रहा है वही होता है मेंटर।
गाइड क्या होता है, आपको रास्ता दिखाने वाला, वही क्या होता है आपका मेंटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए बेटा। गाइड माने भी क्या होता है आपका मेंटर। जीनियस आप जानते हैं बुद्धिमान कहलाता है। स्टाइलिश क्या होता है आपका, जो बहुत ज्यादा स्टाइल दिखाता हो। और फिलोसफर आप सभी जानते हैं दार्शनिक होता है। क्लियर है ना। तो 34 की ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, गाइड। नेक्स्ट है 35 गार्निश। गार्निश, गार्निश का मतलब होता है बेटा सजाना। गार्निश का मतलब क्या होता है, सजाना या किसी चीज को डेकोरेट करना। गार्निश का मतलब होता है सजाना, यानी कि किसी न किसी चीज को क्या करना बेटा, डेकोरेट करना। अब इस डेकोरेट का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है आप इसको टिक कर लीजिए, एडोर्न। एडोर्न का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को डेकोरेट करना यानी कि सजाना। क्लियर है बेटा। देखिए गार्निश कैसे याद करेंगे। अच्छा, गार्निश कहते हैं ना कि बालों में गार्नियर लगा रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं। तो बालों में गार्नियर गार्निश क्यों लगाते हैं, ताकि बाल आपके जैसे जो बूढ़े लोग हैं बाल सफेद हो गए तो उनको काला कर रहे हैं किस तरीके से, तो गार्नियर लगाकर क्या करते हैं, अपने बालों गार्निश करते हैं। यानी अपने बालों क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, एडोर्न करते हैं। एडोर्न मतलब भी क्या होता है बेटा, सजाना या डेकोरेट करना। यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। पेंट का मतलब आप सभी जानते हैं किसी चीज को पेंट करना। गार्नर अलग चीज है, बैनिश मतलब किसी चीज को रोक देना। ऑप्शन नंबर इसका बी टिक करिए, एडोर्न। नेक्स्ट है 36। मीनिंग नंबर 36 क्या है बेटा, इनफ्रक्चुअस। TUOUS, ध्यान दे बेटा। इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है बेकार यानी कि फ्रूटलेस। इनफ्रक्चुअस का मतलब क्या होता है, बेकार यानी कि फ्रूटलेस। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको। अच्छा देखो, फ्रक्ट दिख रहा है, फ्रक्ट, फ्रक्ट दिख रहा है, फ्रक्ट, फ्रक्ट माने फ्रूट दिख रहा हो, फ्रक्ट या फ्रूट। और फ्रूट हमारे लिए कैसे होते हैं बेटा, फ्रूट हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं। फ्रूट हमारे लिए कैसे होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं। फ्रूट और अस, फ्रूट हमारे लिए कैसे होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं। और लेकिन अगर इसके पहले मैंने लगा दिया इन, और आप सभी को हमने पढ़ाया था कि अगर किसी मीनिंग के पहले इन लग जाए, डिस लग जाए, मैन लग जाए, ए लग जाए, अन लग जाए, इम लग जाए, तो ये मीनिंग को क्या बना देते हैं बेटा, निगेटिव। तो फ्रक्चुअस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फ्रक्चुअस की बात करूं तो ये था हमारे लिए फ्रूटफुल। क्या था बेटा, फ्रूटफुल। कि फ्रूट हमारे लिए कैसे होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेकिन इसके पहले जैसे ही मैंने इन लगा दिया यानी वो निगेटिव हो गया, तो फ्रूटफुल की जगह वो क्या बन गया बेटा, फ्रूटलेस बन गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है फ्रूटलेस यानी अर्थहीन, बेकार। तो ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर लीजिए। मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन। अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक। रिडंडेंट का मतलब भी होता है अनावश्यक। और फ्रूटलेस का मतलब बेकार। यही इसका करेक्ट आंसर है। आपने याद कर लिया होगा, फ्रक्ट अस, यानी फ्रक्ट मतलब फ्रूट और अस, फ्रूट हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। और अगर मैंने इसके पहले इन लगा दिया, इनफ्रक्चुअस, यानी जो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक न हो, बेकार हो, दैट इज फ्रूटलेस। क्लियर है। नेक्स्ट मीनिंग बेटा आपकी देखिए, नेक्स्ट मीनिंग है फिडिलिटी। नेक्स्ट मीनिंग है फिडिलिटी। फिडिलिटी माने होता है बेटा वफादारी। फिडिलिटी माने क्या होता है, वफादारी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया है, आप इसको जरूर ध्यान दें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट मीनिंग फिडिलिटी। फिडिलिटी बेटा ध्यान दें, फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी। फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी। क्लियर है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। ऑप्शन नंबर बी एलिजियंस। ये देखिए एलिजियंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब होता है राजनिष्ठा, किसी अपने राज के प्रति जो उसकी निष्ठा है, दैट इज एलिजियंस। थर्ड है एक्यूरेसी, माने होता है सटीकता। और डी ऑप्शन लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। अब देखो बेटा फिडिलिटी कैसे याद करेंगे। फिडी में आपको फिदा दिख रहा है और ताई दिख रहा है बेटा। हम किस पर फिदा हो गए, अपनी ताई पर फिदा हो गए। और ताई पर फिदा है तो हमें ताई के प्रति क्या करनी चाहिए बेटा, वफादारी निभानी चाहिए। तो फिडिलिटी माने क्या हो गया आपकी, वफादारी यानी लॉयल्टी। और लॉयल्टी माने भी क्या होता है बेटा, वफादारी। क्लियर है ना। इस एलिजियंस को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एलिजियंस का मतलब होता है राजनिष्ठा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी 38 नंबर, ध्यान दें 38 नंबर बच्चों ध्यान समझिएगा। ग्रफ। ग्रफ
इस ग्रफ का मतलब होता है बेटा खुरदुरा। ग्रफ का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर हार्ड, हार्ड मतलब होता है कठोर। रफ, रफ माने क्या होता है? खुरदुरा। रफ माने क्या होता है? खुरदुरा। थर्ड ऑप्शन है टफ, टफ माने होता है कठिन। एंड डी ऑप्शन इज स्टर्डी, स्टर्डी माने क्या होता है? अच्छा। देखिए सभी मीनिंग आपको याद करना बताएंगे। स्टर्डी माने क्या होता है? अच्छा। अच्छा, ग्रफ माने खुरदुरा होता है, तो ग्रफ रफ दोनों साउंड मिलता जुलता है ना, ग्रफ रफ, ग्रफ रफ। ग्रफ और रफ दोनों मिलता जुलता साउंड है ना, ग्रफ और रफ मिलता जुलता साउंड है बेटा। तो दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है, दोनों भाई भाई मतलब दोनों सिनोनिम है। ग्रफ मतलब रफ, ग्रफ मतलब क्या होता है? रफ। ग्रफ माने क्या होता है बेटा? खुरदुरा। क्लियर है ना? अगला देखिए स्टर्डी, स्टर्डी माने मैंने बताया क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा, स्टर्डी में आपको सैटरडे दिख रहा है? स्टर्डी सैटरडे, स्टर्डी सैटरडे, आपको कुछ सैटरडे जैसा साउंड दिख रहा होगा। और सैटरडे को आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि संडे अगला दिन होता है। सैटरडे वाले दिन आप कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं, क्योंकि अगला नेक्स्ट डे क्या होता है? संडे, और संडे वाले दिन छुट्टी होती है जिसका आपको पूरे सप्ताह इंतजार रहता है। तो स्टर्डी में आपको याद रखिएगा, स्टर्डी मतलब सैटरडे, और सैटरडे के दिन आप कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं। क्लियर है ना बेटा? तो 38 का ऑप्शन आप बी टिक कर लीजिएगा, बी मतलब रफ। क्लियर है ना? 39 नंबर देखिए बेटा, 39 नंबर, 39 नंबर लिखा है डोलफुल, डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है दुखद, डोलफुल का मतलब होता है बेटा दुखद। अब ऑप्शन देखिए कैसे याद करेंगे, पहले इसको ये समझिए। डोलफुल, डोलफुल बेटा इसका मतलब दुखद। अच्छा, डोले दिख गया? डोले और फुल दिख रहा है, जो पूरी तरीके से डोल जाए, किसी काम को करने में जो पूरी तरीके से डोल जाए, किसी काम को करने में जो पूरी तरीके से डोल जाए, ये कैसा होगा? बहुत दुखद। आप किसी काम को करने से पहले क्या पूरी तरीके से आप क्या हो जाओ बेटा? अगर डोल गए तो इसका मतलब आपके लिए कैसा है? ये बहुत दुखद है। क्लियर है मेरे भाई? तो डोलफुल का मतलब दुखद, यानी मॉर्नफुल लगा लीजिए। मॉर्नफुल का मतलब भी क्या होता है? दुखद होता है। ऑप्शन नंबर ए टिक करिए। क्लियर है बेटा? सॉबर माने होता है अच्छा। सी ऑप्शन रिग्रेटफुल, रिग्रेट माने पश्चातापपूर्ण, और चीयरलेस माने होता है खुशी, आप सभी जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? और तो डोलफुल का टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए यानी मॉर्नफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्या कह रहा है? फैटल, फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब क्या होता है बेटा? घातक। अब देखो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है टेरिबल, ऑप्शन बी है डेडली, ऑप्शन सी पॉइजनस, एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग। अब देखिए पहला ऑप्शन टेरिबल मतलब होता है डरावना, टेरर माने क्या होता है? डर, और टेरिबल क्या होता है बेटा? डरावना। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन डेडली, इसका मतलब होता है घातक। थर्ड ऑप्शन पॉइजनस, पॉइजन से बना है पॉइजनस, पॉइजन मतलब जहर, और पॉइजनस मतलब क्या होता है? जहरीला, और रॉन्ग माने होता है गलत। तो आप इसका समझ गए होंगे, फैटल का ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा आप डेडली टिक करिए। अब कैसे याद करेंगे? अच्छा, कोई चीज फट गई बेटा, अगर है ना, अगर कोई चीज फट गई, बम फट गया, कुछ फट गया, तो बेटा कैसा लगता है? बहुत ही घातक होता है ना। कोई चीज अगर फट गई तो कैसा होता है? घातक होता है। ये बम फट गया, ये कुछ भी फट गया तो कैसा होता है आपके लिए? घातक होता है। अब इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, डेडली। अब डेडली कैसे याद करेंगे? अगर कोई चीज डेड हो गया, अगर कोई चीज क्या हो गया बेटा? डेड हो गया, तो डेड यानी अगर कोई चीज डेड हो गया तो वो भी कैसा होगा आपके लिए? घातक। तो फैटल अगर कोई चीज फट जाए तो भी घातक है, डेड हो गई तो भी क्या है? घातक है। फैटल और डेडली दोनों ही क्या है बेटा? सिनोनिम है। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट मीनिंग है बेटा 41, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक एक शब्द को आप नोट करिएगा बेटा, अच्छी तरीके से आपको एक एक मीनिंग याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 41, इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है बेटा, इल्यूड का मतलब होता है बचना। इल्यूड का मतलब क्या होता है? बचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप इसका डी टिक कर लीजिए। एस्केप मतलब क्या होता है? बचना। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। लीव मतलब होता है छोड़ना, और एल्योर मतलब होता है लालच देना। देखिए कैसे याद करेंगे? एल्योर, एल्योर का मतलब होता है प्रलोभन देना। कहते हैं ना और लो, आलू और दे दो, आलू और, कोई और आलू मांग रहा है, और ज्यादा आलू मांग रहा है आपसे, इसका मतलब क्या है बेटा? वो आपको लालच दे रहा है। ठीक है, उसके बाद लीव आप जानते हैं, छोड़ देना। डिसीव माने धोखा देना, आप जानते ही होंगे बेटा, सिंपल सी मीनिंग है। स्केप माने बच निकलना। इल्यूड मतलब होता है बच निकलना, और स्केप मतलब भी क्या होता है बेटा? बच निकलना। दोनों ही ऑप्शन आपके, दोनों आपके क्या है? दोनों सिनोनिम है। ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर लीजिए। क्लियर है?
अगली मीनिंग 40 नंबर 42 का मतलब है प्रीमोनिशन। बेटा प्रीमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है? चेतावनी। इसका ऑप्शन नंबर आप सी टिक कर लीजिए। फोर वार्निंग का मतलब होता है पहले से दी गई वार्निंग, यानी क्या होता है? चेतावनी होता है। अब ऑप्शन देखिए, इनसाइट मतलब भड़काना होता है, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, फोर वार्निंग मतलब क्या होता है बेटा? चेतावनी देना, और स्कोप आप जानते हैं किसी चीज का भविष्य। क्लियर है बेटा? तो प्रीमोनिशन मतलब चेतावनी। ऑप्शन नंबर आप टिक करेंगे सी वाला। क्लियर? नेक्स्ट है 43, बहुत अच्छी मीनिंग है, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है बेटा निराशाजनक। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है बेटा? निराशाजनक। क्लियर है ना? तो अच्छा देखो, अगर कोई इंसान दरोगा से क्या कहते हैं? दरोगा तोरी। कोई इंसान दरोगा से जाकर कहते दरोगा तोरी, दरोगा तोरी, इसी तैसी है। मतलब कोई इंसान जाकर दरोगा से तोरी मोरी कर ले तो दरोगा के लिए कैसा होगा? बहुत ज्यादा निराशाजनक होगा। दरोगा के लिए कैसा होगा? बहुत ज्यादा निराशाजनक होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी टिक करिए, डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। समझ रहे हो बेटा? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। याद कैसे करना है? दरोगा तोरी। अगर आपने किसी दरोगा से तोरी मोरी कर दिया, इसका मतलब उस दरोगा के लिए कैसी बात हो गई? बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात होगी। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी टिक करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नोमैडिक। ये आप सभी जानते होंगे, बचपन में मीनिंग पढ़ी थी। नोमैडिक मतलब होता है घुमक्कड़। नोमैडिक मतलब क्या होता है? घुमक्कड़। और ऑप्शन नंबर आप डी टिक करिए, वेंडरिंग। वेंडरिंग मतलब क्या होता है? वंडर यानी घूमने वाले कहलाते हैं वेंडरिंग। और नोमैडिक का ऑप्शन नंबर आप डी टिक करेंगे, वेंडरिंग। फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना, फाइट से बना फाइटिंग। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। और वेंडरिंग का मतलब घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर आप डी टिक करिए। नोमैडिक मतलब क्या होता है? घुमक्कड़। वेंडरिंग माने भी क्या होता है? घुमक्कड़। अगली है नेक्स्ट 45, देखिए बेटा, रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है, देखिए रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, बिना आराम किए हुए। रेस्टिव का मतलब क्या होता है? बिना आराम किए हुए। ऑप्शन नंबर आप इसका बी टिक कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट मीनिंग 46, ध्यान दें। 46 क्या कह रही? ध्यान दें। इरोनियसली। इरोनियसली, देखिए इसका मतलब होता है गलती से, रॉन्गली, गलती से। देखो इरोनियसली में आपको एरर दिख रही है? एरर, इरोनियसली में कुछ एरर टाइप का दिख रहा होगा, एरर या इरोनियसली। इरोनियसली में बेटा आपको कुछ एरर टाइप का दिख रहा है? एरर या इरोनियसली में एरर दिख रहा होगा। तो एरर का मतलब जो चीज गलत हो गई, और गलत का मतलब ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या टिक करेंगे? रॉन्गली। रॉन्गली का मतलब, रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत। रॉन्गली और इरोनियसली। एरर माने गलत, तो एरर से बना इरोनियसली। तो रॉन्ग माने भी क्या होता है? गलत, तो रॉन्ग से क्या बन गया? रॉन्गली। याद है कि इरोनियसली क्या होता है बेटा? रॉन्गली। क्लियर है ना? नेक्स्ट मीनिंग देखिएगा। नेक्स्ट मीनिंग है 47, स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज्ड, बेटा स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अलग। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अलग। देखिए स्ट्रेंज्ड कैसे याद करेंगे अभी आपको बताते हैं। स्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंज का मतलब होता है अलग। अलग मतलब सेपरेटेड। अलग का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड। अच्छा इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है जेलस। जेलस माने किसी से ईर्ष्या करना। एंग्री मतलब क्रोध करना। सेपरेटेड मतलब अलग। और सस्पिशियस मतलब होता है संदेहास्पद। अब देखिए स्ट्रेंज का मतलब होता है सेपरेटेड, यानी कि अलग। अब कैसे याद करेंगे? स्ट्रेंज में आपको कुछ स्ट्रेंज दिख रहा है? स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी होते हैं, तो आप उनसे क्या रहते हो? अलग रहते हो, दूर रहते हो। स्ट्रेंज लोगों से, स्ट्रेंजर से, अजनबियों से आप क्या रहते हो? दूर रहते हो। क्लियर है ना बेटा? तो आप इसका ऑप्शन टिक कर लीजिए कि स्ट्रेंज का मतलब होता है सेपरेटेड। स्ट्रेंज का मतलब होता है अलग। याद कैसे करेंगे? स्ट्रेंज यानी अजनबी लोगों से आप क्या रहते हो? अलग रहते हो, दूर रहते हो। समझ गए बेटा? अभी तो और ज्यादा दूर रहते होगे कि कहीं कोई कोरोना ना फैला दे, सभी से, है ना? इस समय तो काफी देश में खौफ का माहौल चल रहा है कि किसी भी अनजान आदमी से ना मिलना, ना जुलना, ना हाथ मिलाना। अनजान छोड़ो, अपने परिचित के इंसानों से, परिचित के व्यक्तियों से मिलने में आपको थोड़ा डर लगता होगा। और सलाह भी मेरी यही है कि हमेशा आप लोग घर पे ही रहें, निकलने की कोशिश मत करिए। और जल्दी ही आशा करेंगे कि समाप्त हो जाए और हम आप एक साथ मिल सकें फिर से दोबारा। तब तक आप तो पढ़ाई करिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि अगर ये वायरस से अगर आप लोग को निजात मिल जाएगी मई या जून में, मान लीजिए अगर जून में मिलती है, तो पेपर आपका जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में लग जाएगा। तो अपनी आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मत सोचिए कि मतलब अगर
सब कुछ होगा तो पेपर नहीं होगा, इस तरह तमाम तरह के बच्चों को डाउट है, फोन करते हैं भैया पेपर होगा नहीं होगा। तो याद रखिए पेपर जरूर होगा, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो लॉकडाउन के बाद आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर पेपर आपका जरूर करा लिया जाएगा। तो आप हमेशा प्रिपेयर रहिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट मीनिंग है बेटा, हाँ तो 47 के मैंने बताया सेपरेटेड होगा, स्ट्रेंज मतलब अलग, स्ट्रेंज लोगों से आप कह रहे हो सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है ना बेटा। बेटा मीनिंग नंबर 48 देखिए, 48 क्या है, कैप्चुलेट। कैप्चुलेट इसका मतलब होता है, आप नीचे वाला बेटा रफ कर दें, हाँ ध्यान से देखिएगा। कैप्चुलेट, कैप्चुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, ठीक है, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे स्कूल में एक लड़का था बेटा जो कैप लगाकर आता था और वो हमेशा लेट हो जाता था। कैप लगाकर लड़का आता था, हमेशा लेट हो जाता था। स्कूल में क्या होता था कि आप अगर लेट जा रहे हो तो आपको क्या करते थे, मुर्गा बनाते थे, आपको सरेंडर करना पड़ता था। तो लड़का कैप लगाकर आता था, हमेशा लेट हो जाता था और उसको हमेशा स्कूल में क्या करना पड़ता, सरेंडर करना पड़ता। टीचर क्या करते थे, उसको हमेशा डेली मुर्गा बनाते थे। तो याद रखिएगा कैप लगाने वाला दोस्त हमारा था, वो हमेशा लेट आता था, और बेटा वो लेट आता था, इस वजह से क्या करना पड़ता था, समर्पण करना पड़ता था, सरेंडर करना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर आप इसका टिक कर लीजिए डी, ठीक है बेटा। रिपीट का मतलब दोहराना, एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज को लागू करना, समराइज का मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना, समरी बनाना सॉरी, एंड डी ऑप्शन इज सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट देखिए मीनिंग नंबर 49। 49 क्या कह रहा है बेटा, प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट का मतलब क्या होता है बेटा प्रोपिटिएट का मतलब होता है शांत करना। प्रोपिटिएट का मतलब क्या होता है बेटा, शांत करना। ऑप्शन नंबर आप इसका बी टिक करिए। अपीज मतलब भी क्या होता है, शांत करना। कैसे याद करेंगे जरा ध्यान से देखें। हमारा एक दोस्त है बेटा जो पैशन प्रो से घूमता है, खूब बढ़िया पीता है, खाता है, सब कुछ कर रहा है, यानी वो अपने आप को क्या कर रहा है, सारे दुखों को क्या कर रहा है बेटा, शांत कर रहा है। पैशन प्रो से घूम रहा है, पी रहा है, खा रहा है, यानी क्या कर रहा है बेटा, वो शांत कर रहा है अपने आप को, अपनी जिंदगी को बहुत शांतिपूर्ण जी रहा है, अच्छी तरीके से जी रहा है। अब इसको कैसे याद करेंगे, अपीज मतलब भी शांत करना। आप बेटा क्या पीस माने का तो शांति, आप क्या बेटा पीस है यानी आप शांत है, यानी क्या आप क्या है, पीस का मतलब क्या होता है, शांति। तो पीस माने क्या होता है बेटा, शांत। क्लियर है। पैशन प्रो से घूम रहा है और खा रहा है, पी रहा है, यानी क्या है बेटा, वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी शांति से जी रहा है। तो याद रखिएगा कि प्रोपिटिएट का मतलब होता है शांत, एंड अपीस का मतलब भी क्या होता है बेटा, शांत। क्लियर है ना। फर्स्ट मीनिंग है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है बेटा किसी नियम को या किसी कानून को पालन करना, उसको फॉलो करना, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, ठीक बेटा। तो प्रोपिटिएट का ऑप्शन नंबर आप बी टिक करेंगे। अपीज, अपीज का मतलब क्या होता है, शांत। पैशन प्रो से घूम रहा है, पी रहा है, खा रहा है, यानी क्या कर रहा है बेटा, वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण जी रहा है। और आप अगर पीस है, शांत है, यानी क्या है, आप अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण जी रहे हैं, ठीक बेटा। नेक्स्ट और लास्ट, आज की लास्ट मीनिंग है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल, इस सेरेमोनियल का मतलब होता है बेटा कोई चीज सॉरी, सेरेमोनियल का मतलब होता है दिखाऊ। सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है बेटा, दिखाऊ। अच्छा सेरेमनी होती है ना, कहते हैं रिंग सेरेमनी हो रही, कोई मैरिज सेरेमनी हो रही, तो उसमें आजकल बहुत ज्यादा दिखावा होता है, ठीक है। तो सेरेमनी में क्या होता है बेटा, दिखावा होता है। और याद रखिएगा या किसी उत्सव संबंधी मीनिंग भी होती है, इसका मतलब उत्सव संबंधी भी होता है, इसका दूसरा मतलब दिखाऊ भी होता है। और आप सभी जानते हैं कि सेरेमनी में क्या करते हैं बेटा, दिखाऊ, दिखावा आजकल ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आप इसका बी टिक करिएगा। फॉर्मल मतलब भी क्या होता है, दिखाऊ। देखिए पहला ऑप्शन रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, फॉर्मल का मतलब होता है दिखाऊ, ऑफिशियल का मतलब होता है कोई चीज बेटा ऑफिशियली जो चीज अनाउंस करी, दैट इज ऑफिशियल। एंड डी ऑप्शन इज पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है आडंबर करना या ढोंग करना। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी टिक करिए बेटा। फॉर्मल का मतलब भी होता है दिखाऊ, एंड सेरेमोनियल मतलब सेरेमनी में क्या करते हैं बेटा, दिखाते हैं, यानी इसका मतलब भी क्या होता है, दिखाओ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आज 50 तक कर ली है, 51 से लेकर हम लोग 75 तक करेंगे अगले सेशन में। तब तक आप इन दोनों को आप लोग अच्छे से करिएगा। आप जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, और इसके आगे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास हमारी जो वोकैब की होगी वो कल तो फिलहाल बेटा अभी हम जो मिसलेनियस सीरीज चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा, और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करा दीजिए, ताकि आपको लाइव क्लास दे सकें, ठीक है। और
फिलहाल आप लोग बस पढ़ते रहिए और कमेंट जरूर करिएगा। आपको अगर कहीं पर भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी डाउट हो, या इंग्लिश में आप कुछ नई चीज़ पढ़ना चाह रहे हो जो आपके ना प्रिपेयर हो, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।